बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने को देश के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां देकर और उनके आदेशों को न्यायालय की परिधि से बाहर रखकर जो ऐतिहासिक भूल हुई थी उसे आज सही कर लिया गया है। ऐतिहासिक पल है जब लोकसभा ने वक्फ बिल को संशोधनों के साथ जो जेपीसी ने सुझाया था उसके साथ पारित कर दिया। ये कांग्रेस के समय की गई ऐतिहासिक भूल थी जब ड्रैकोनियन एक्ट बना दिया था वक्फ बोर्ड के एक्ट को, और वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता सकता था और उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। सिर्फ एक वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल था, सिर्फ वही चैलेंज होता था। तो एक तरीके से वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे उसका हो जाता था। फिलहाल लोकसभा से ये पारित हो गया है। इसके अतिरिक्त अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है वक्फ बोर्ड के किसी निर्णय को। कलेक्टर भी संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हम बहुत ही खुशी का दिन है। हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा से भी ये अतिशीघ्र पारित हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल ने वक्फ बिल का विरोध किया है। इस बिल को काला बिल बताते हुए एक खास समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया है। जब लोकसभा ने वक्फ बिल को संशोधनों के साथ जो जेपीसी ने सुझाया था उसके साथ पारित कर दिया। ये कांग्रेस के समय की गई ऐतिहासिक भूल थी जब ड्रैकोनियन एक्ट बना दिया था वक्फ बोर्ड के एक्ट को, और वो किसी भी संपत्ति। विशाल, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, 12 घंटे से भी ज्यादा वक्फ बिल को लेकर चर्चा की गई। आरजेडी लगातार इसका विरोध कर रहा है, जमकर सियासत हो रही है इस पर। बिल्कुल, देखिए, जो वक्फ संशोधन बिल है एक ऐसा बिल है जिसे लेकर पूरे देश की जो राजनीति है चरम पर थी। कोई लोग विरोध कर रहे थे तो कोई इसका समर्थन कर रहे थे। देखिए, जब केंद्र सरकार यह जो संशोधन बिल लेकर आई थी और 12 घंटे का जो मैराथन डिस्कशन चला, पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। आखिरकार बहुमत के साथ यह जो बिल है लोकसभा से पारित किया गया। लेकिन जो विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं और झारखंड में जो सत्ता पक्ष में है, खास कर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो उनका कहना है कि यह जो बिल है एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिला अध्यक्ष है जिन्होंने कहा है कि हम इसे लेकर आंदोलन करेंगे और सरकार की जो नीति है एक विशेष समुदाय को लेकर, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र महतो जी। आपने कहा कि यह जो बिल आया है काला बिल है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले समय में पूरे झारखंड में इसका विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार होगी। आखिरकार इस बिल का विरोध क्यों? क्योंकि अमित शाह ने कहा कि हम किसी भी समुदाय के धार्मिक जो संपत्ति है उसका टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है औने पौने दाम में किराए में देने का काम कर रही है। तो आप लोग को विरोध कहां हो रहा है? वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल जो सरकार लाई है, राष्ट्रीय जनता दल उसका घोर विरोध करता है। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो सरकार की जमीन नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में इस में संशोधन करना या फिर इसको छेड़छाड़ करना, और आगामी जो सरकार की सोच है कि वक्फ बोर्ड के जमीन को किसी तरह से हथिया लिया जाए और सरकार जो है अपने जो व्यवसायी मित्र है उसको औने पौने भाव में आप उसको बेच सके, उसको आवंटित कर सके। तो इन सारी प्रक्रिया जो है वो एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके की जा रही है। वो कहीं से गैर उचित है, कहीं से संवैधानिक नहीं है। इसमें इस तरह का सरकार का ये जो कदम है बिल्कुल नकारात्मक है, बिल्कुल एक समुदाय को टारगेट करने जैसा है। और जो सरकार के जो समर्थन में, जिसके समर्थन से जो केंद्र में सरकार चल रही है, वो उन लोगों को विचार करने की आवश्यकता है जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये जो चिराग पासवान जी हैं, ऐसे लोगों को जनता जो है बिहार में चुनाव होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग को निश्चित रूप पर जनता इनके खिलाफ वातावरण इनका बन रहा है और बनेगा, और इसको भविष्य में इसका दूरगामी परिणाम होगा और ये बुरी तरह ये हारेंगे वहां से। कल राष्ट्रीय जनता दल की आंतरिक बैठक हुई अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ, आप इसका नेतृत्व कर रहे थे, बिल का आप पुरजोर विरोध कर रहे थे, आप कह रहे थे कि झारखंड में भी इसे लेकर आंदोलन करेंगे। क्या था मामला? निश्चित रूप से ये जो बिल संशोधन जो करने की ये हुई है,
इसका जो है राष्ट्रीय जनता दल, मैंने पहले भी कहा कि इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और सड़क से सदन तक हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। हम लोग जो बहुत शीघ्र जो है रणनीति बना के और पूरे झारखंड बिहार में इसका ये जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसके खिलाफ हम लोग खिलाफत करेंगे। कल जो बैठक आपने लिया या आप और भी लोगों से डिस्कशन कर रहे थे, तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं और खास कर जो मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, उन्होंने क्या फीडबैक दिया आपको? उनका यही कहना था कि ये लोग ये जो वर्तमान सरकार है हम लोग को विशेष रूप से टारगेट कर रही है और ये टारगेट करके हम लोग पर दबाव बना रही है। उसका ऐसा मानना होता है कि हम लोग का जो समुदाय है वो हमको वोटिंग नहीं करता है, ऐसे में उस पर दबाव बनाया जाए, उसके संपत्ति को छीना जाए। ये जो प्रक्रिया है, जो संशोधन है, वास्तव में एक तरह से डायरेक्ट वे में कहा जाए तो ये जो है सरकार की संपत्ति नहीं है, उसके बावजूद भी इसमें संशोधन करके इनके संपत्ति को छीनने का काम हो रहा है, जो कि एकदम कहीं से उचित नहीं है। तो शिखा, देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल है वह केंद्र सरकार पर हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मेंटल रूप से यह जो है इस प्रकार का संशोधन ला रही है ताकि एक विशेष समुदाय के ऊपर उनको नीचा दिखाया जाए। इस प्रकार की जो बातें हैं झारखंड से सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी इस प्रकार का कुछ कथन था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आंदोलन की बात कही है। उनका कहना है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन यह केवल कथनी है और करनी में आकाश जमीन का फर्क है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल कौन से आगे चलकर कार्यक्रम को अपनाती है, कौन सा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इस बिल को लेकर क्या समन्वय बनाती है, क्योंकि जो 3 सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिल्ली में वहां मौजूद थे और वे भी वोटिंग में सम्मिलित हुए थे। हालांकि बिल के विपक्ष में उन्होंने वोटिंग किया था, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए बहुमत के साथ लोकसभा में इस बिल को ले आया गया है और आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जब बिल राज्यसभा लोकसभा में पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति अगर अपना उसमें सिग्नेचर करती है तो यही बिल आगे जाकर एक्ट में बदल जाएगा। तो देखने वाली बात है कि इस बिल की नजर राज्यसभा में रहेगी, राष्ट्रीय जनता दल भी नजर बनाए रखी हुई है। देखने वाली बात है कि आगे इस बिल को लेकर झारखंड की राजनीति से ही देश की राजनीति में क्या कुछ नया मोड़ आता है। बिल्कुल विशाल, तो एक तरफ सरकार पर विशेष समुदाय को टारगेट करने का जमकर आरोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे बहुमत भी मिलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।